पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, नेटवर्क सेवा, रुपए ट्रांसफर, ऑनलाइन आरक्षण, रिजर्वेशन। रुपए ट्रांसफर, ई बैंकिंग इसमें आएगा। ई बैंकिंग अगर आप कर रहे हो, ई बैंकिंग तो ऑप्शन में आपका है नहीं है। बैंकिंग है, नेटवर्किंग सेवा है, रुपए ट्रांसफर है, ऑनलाइन आरक्षण, रिजर्वेशन है। ई बैंकिंग किसके अंतर्गत आएगा? हम इंटरनेट से बैंकिंग का कोई भी वर्क करें वो हमारा क्या कहलाएगा? ई बैंकिंग कहलाएगा। ठीक, जो हम यूज करते हैं उसी से रिलेटेड डिजिटल में आप फंसते हो। इसमें बताइए, दिनांक जोड़ने की शॉर्टकट है पहला कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। नेक्स्ट, किसके द्वारा क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है? सेंसर, कैमरा, नेटवर्क केबल, ना कैमरा। कैमरा। करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से पोर्ट नंबर 80 संबंधित है एसएमटीपी से? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, यस सर। IMAP ये इंटरनेट से कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे ही अलग अलग वेबसाइटों का अलग अलग पोर्ट होता है। जो भी साइट बनती है, चाहे वो कॉलेज की वेबसाइट हो, चाहे संस्था की हो, चाहे किसी कंपनी की हो, तो वो पोर्ट नंबर से चलता है। FTP, STTP। कौन सा है? सी। STTP। सारी वेबसाइटें आपकी पोर्ट इसी पे चलती हैं, तो वेबसाइट जिस पे चलेगी वही जो है उसका पोर्ट निर्धारित करेगा और उसका एड्रेस निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है, इनमें से FD किस टोपोलॉजी पर कार्य करता है? पहले टोपोलॉजी हमको बताइए क्या है? पता है? नहीं सर। नेटवर्किंग की जो आपकी फिजिकल वो होगी, फीचर होगा, नेटवर्क को हम जिस आर्किटेक्चर से, जिस फीचर से समझाते हैं या समझते हैं, वो आपकी टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सैटेलाइट से या मोबाइल से या वाईफाई से किसी सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, विदाउट फिगर आप नहीं समझा सकते हैं, है ना? आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे लाइन में कौन सी टोपोलॉजी काम करती है, पैन में कौन सी करती है, वाइन में कौन सी करती है, और माइन में कौन सी करती है। ये कह रहा है कि FD किस टोपोलॉजी पे काम करता है, तो आपका है वो रिंग टोपोलॉजी पे FD काम करता है। रिंग का मतलब हुआ कि वो सर्किल में होगा और यहाँ पे उसका सैटेलाइट होगा, उसका वेब होगा, उसका नोड होगा, ये डिवाइस होगा, यहाँ से सारे डिवाइस सर्किल वाइज कनेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए वाइन है, ये मैन है, ये भी मैन है, ये लाइन है लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी लाइन है, और ये पाइन है। ठीक, यस सर। तो ये सर्किल में चलेगा, वाइन से माइन, माइन से लाइन, लाइन से पाइन, तो वो ट्री हो गया, है ना? नेक्स्ट है, क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट है। क्रिप्टोग्राफी
इनक्रिप्टेड, डिस्क्रिप्टेड, प्लेन टेक्स्ट, नन। ये होगा। क्रिप्टोग्राफी हमारी यूज होती है किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। ये पासवर्ड में वर्क करता है, और पासवर्ड जो हमारा हमको सुरक्षा प्रदान करता है, किस सॉफ्टवेयर किस उस पे करता है, प्रोग्रामिंग पे करता है, वो है आपका इनक्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफी, और वो कहा जाता है इनक्रिप्टेड। नेक्स्ट है शनिवार को नेफ्ट का समय है। नेफ्ट किया जाता है बैंक से, जैसे आरटीजीएस होता है उसी तरह नेफ्ट होता है, या आईएमपीएस होता है, पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये कह रहा है 7 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक, 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन। ये तीनों काम करता है आपका आईएमपीएस, आरटीजीएस और नेफ्ट। कहने के मतलब है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। जैसे मान लीजिए बैंक आपका बंद कर देता है, संडे को अवकाश बनाता है, लेकिन रूलिंग मैनुअल में है कि वो संडे को भी आप अगर अड़ जाइए कि हमको नेफ्ट करना है, कंप्लेन कर दीजिए, तो उसको आके आपका नेफ्ट करना पड़ेगा। इसका रूल है कि आप जो है हफ्ते में पूरे दिन और 24 घंटे रात में किसी भी समय, दिन में किसी भी समय आप नेफ्ट कर सकते हो। वो अलग बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरल वो नहीं बताते हैं, जनरल वे में नहीं बताते हैं। जैसे आपका एटीएम है ना, एटीएम हमारा खराब हो जाता है या ओवरडेट हो जाता है, हम फेंक देते हैं उसको। लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा, डिजिटल इतने दिन से यूज कर रहे हो, बैंक में अकाउंट है, एटीएम बनवाए हो, कि अगर आपका सिर्फ एटीएम है किसी बैंक का, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, तो आप जो है 3 से 5 लाख का क्लेम बैंक के ऊपर कर सकते हो। ये जानकारी बैंक वाले आपको कभी नहीं देते हैं। जैसे एजुकेशन में ये जो चलता है आपका प्राइमरी के बाद जो हॉस्टल सुविधा है, आपकी कौन सा कॉलेज कहा जाता है वो, इसमें मतलब फीस सब फ्री रहती है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, अच्छा, सभी के लिए। 5 के बाद प्राइमरी के 5 पढ़ा हो, 6 से होता है वो इंटरनल होता है। कौन सा कहता है? नहीं पता है? बहुत से बच्चे भरते हैं प्राइमरी के बाद नवोदय, कस्तूरबा लड़कियों का है, नवोदय सभी बच्चों का है। 5 के बाद यहाँ तक कि आप फुर्जरी करने के लिए जो बच्चे 6 में है, 7 में, 8 में है, उनका भी 5 की बैक डेट में सर्टिफिकेट पीआरटीसी बनवा के एग्जाम दिलवाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी भी नवोदय का विद्यालय आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें माइनस मार्किंग है, कहता है कोई माइनस मार्किंग नहीं, इसीलिए उसमें नहीं होता, जबकि माइनस मार्किंग होती है। बहुत से इस तरह के रूल होते हैं जो ऑन पब्लिक डिपार्टमेंट हमको नहीं बताता है। नेक्स्ट है, फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? डीएम, आरएम, डिलीट, नन। ये है आपका डास के लिए या लाइनेक्स के लिए या यूनिक्स के लिए। उसमें फाइल को बनाने के लिए हमको डायरेक्टरी बनानी पड़ती है, ठीक है, उसमें साइड में काम किया जाता है। तो हटाने का मतलब यहाँ डिलीट से हुआ, तो डिलीट का साइड क्या हो जाएगा? आरएम, रिमूव। इसलिए डिलीट पे मत जाइए क्योंकि ये फुल हो गया, वो साइड में ही काम करता है। जैसे हमको फाइल एक्सेप्ट करना है, इंटर कर दिया एक्सेप्ट, कोई फाइल हम बना के सेव कर रहे हैं तो इंटर कर दिया एक्सेप्ट हो गया, या सेव पे जाके हम ओके कर दिए। लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ यस की जगह हमको वाई लिख के इंटर करना होता है कि यस हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे टैली में चलता है। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये एमएस दास में एक क्वेश्चन आता है,
हमेशा पूछता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है आता। यदि डायरेक्टरी को हटाने के लिए पूछ रहा है, रिमूव DIR। DIR क्या है? डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म है। उस जैसे कोई फाइल हम सेव करते हैं MS DOS में, हम डायरेक्टरी को फाइल मानते हैं, फाइल को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है और हटाने के लिए रिमूव का काम होता है, इसलिए RMDIR। ठीक। नेक्स्ट है VI एडिटर द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए किस कमांड का यूज होता है? XYZ। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम फुल प्रोग्राम में करते हैं, Ctrl+X किसका है? कट का है। Ctrl+Y किसका है? Ctrl+Y नॉर्मल पे नहीं, ये फर्जी है ना। Ctrl+A किसका है? सिलेक्ट। Ctrl+Z किसका है? अंडू का। अगर अंडू का VI एडिटर में पूछेगा तो आपका Z होगा, अगर सिलेक्ट का पूछेगा A होगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर पूछ रहा है। कंट्रोल सब में कॉमन है ना। तो क्या कर रहा है? हटाने के लिए मींस कट के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इससे निश्चित आता है और 2 क्वेश्चन इससे निश्चित आता है, दो में से एक हमेशा पूछता है MS DOS का। 3 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। डिजिटल में घसीट दिया उसको, क्योंकि MS DOS आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन CCC वाले कब क्या जोड़ दें, क्या हटा दें, एक दिन पहले जोड़ दें, कोई भरोसा नहीं रहता है। 2 क्वेश्चन में MS DOS का आता है। नेक्स्ट है, एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम OS लोड कर रहे हैं, OS हमारा लोड कहाँ होता है? हार्ड डिस्क। ठीक है, क्योंकि OS का कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है, OS का मुख्य निवास कहाँ होता है? तो HD या SSD में होगा। तो क्या है? प्राथमिक विभाजन, जैसे उसका हम डिस्क डिवाइड करते हैं, डिस्क फर्स्ट, डिस्क सेकंड, या जैसे CDE करके हम ड्राइव डिवाइड करते हैं, ये हमारे उस पर डिपेंड करता है। टोटल मेमोरी सबको जोड़ के वही होती है जो हमारे हार्ड डिस्क की टोटल मेमोरी की कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता होती है। लेकिन अगर OS हम लोड कर रहे हैं तो कम से कम वो 100 GB का जाता है। 90 से लेके 100 GB तक का जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसी में डाउनलोड होगा। एक हम अदर बनाते हैं अपनी फाइलों को सेव करने के लिए। मान लीजिए ज्यादा हमारा जो है स्टोरेज क्षमता है, तो हम 3-4 कई टाइप की फाइलें रखना है, तो हम 3-4 जो है डिस्क या ड्राइव बना लेते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें है आप जो है अधिकतम 4 ड्राइव बना सकते हैं। जितनी ही हम ड्राइव की संख्या बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ड्राइवों की स्टोरेज क्षमता शॉर्ट होती जाएगी। जो टोटल हार्ड डिस्क की हमारी स्टोरेज क्षमता होगी, जितने भी आप ड्राइव बनाओगे उतनी ड्राइव का उसमें भाग कर लो। लेकिन C ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया उसको 100 GB चाहिए ही चाहिए रन करने के लिए और स्टोर होने के लिए। इसमें है 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संचार कमांड नहीं है? इंटरनेट से संबंधित। ग्रेट, मेल, मैसेज, राइट। मेल में आप मैसेज नहीं कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, मेल भी कर सकते हो और उसमें राइट भी कर सकते हो। कुछ राइट करोगे तभी आप मैसेज या ईमेल करोगे। ठीक है, इसमें है आपका ग्रेट। नेक्स्ट है GNU का पूरा नाम। GNU किसका साथ है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो MS DOS के समकक्ष में था। तो GNU का पूरा नाम है GNUS, नॉट यूनिक्स, इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट और लास्ट है आपका क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड का नंबर में, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड नंबर में कितने डिजिट होते हैं?
बताइए 12, 16, 15, 19। एटीएम कार्ड आपका हो गया, क्रेडिट कार्ड। जो हम डेबिट कार्ड बनाते हैं वो डेबिट कार्ड होता है किस पे? जैसे हमारा जो बिजनेस है या जो हमारा कहा जाता है हैसियत प्रमाण पत्र, कि हम महीने में बैंक से में कितना हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना हमारी इनकम है, कितना आय है, उसके आधार पे वो हमको क्या देता है? डेबिट कार्ड बना देता है, हैसियत प्रमाण पत्र। कि आपके पास अगर पैसा नहीं है उसकी गारंटी बैंक लेता है। आप कहीं भी मार्केट में उतने पैसे जो आप जितने की लिमिट ऑफ बैंक आपको बना के देगा उतनी लिमिट में आप मंथली खर्च कर सकते हो। महीने में के लास्ट तक उतना उसको टर्नओवर आपको दिखाना है, ट्रांजेक्शन करना है। तो उसमें जो डिजिट होता है वो होता है 16 डिजिट का, 16 अंक का होता है इसका कार्ड नंबर। जो एटीएम पे नंबर होता है 16 नंबर का होता है। और कभी कभी एटीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है सीवीवी नंबर, एटीएम के पीछे काली पट्टी होती है। काली पट्टी के बाद देखिए दो कुछ नंबर खुले होते हैं, तीन खुले होते हैं, उसी को हम कहते हैं सीवीवी नंबर। उस पे ये भी डिजिटल से रिलेटेड है, इस पे भी क्वेश्चन आता है आपका। सीवीवी नंबर 3, कभी कभी अमेरिका का पूछ लेता है तो उसमें शायद 4 है, ठीक है। अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूछता है तो आपका 16 है। आधार कार्ड का पूछता है तो आपका 12। क्लियर?